मुझे बहुत बुरा लग रहा है। तुमने क्या पिया? मुझे नहीं पता। क्या तुम जानती हो मैं कौन हूं? सीकिंग ये। तुम्हें दवा दी गई है। मेरे बिस्तर पर आ गई। अब भाग नहीं सकती। तुम कहां जा रही हो? भागना चाहती हो? भाग। ये मेरा घर है, मैं क्यों भागूं? मुझे लगता है कुछ लोग कल रात सब कुछ खा पी कर मुंह मोड़ रहे हैं। सीसर, हम सब बड़े हो चुके हैं। इस छोटी सी गलती पर अटके नहीं रहेंगे ना? ये छोटी सी गलती है। क्या मैं तुम्हें खाने पर बुला लूं? या वीचैट से पैसे भेज दूं? जरूरत नहीं। सीसर, बस एक रात का मजा था, तुम परवाह नहीं करोगे ना? मैं परवाह नहीं करता। कल रात तुम्हारा तरीका बहुत साधारण था। ठीक है। मैं अभी सोया नहीं हूं, थोड़ी और आराम करूंगा। तुम बाहर जाओ। शिंग शिंग बेबी वापस आ रही है, जल्दी चलो। चलो।
मेरा तरीका अच्छा नहीं था। थोड़ी देर में हम योजना के अनुसार काम करेंगे। रुको मुयुनगे महोदया, आप गिरफ्तार है। अब से आपको चुप रहने का अधिकार है, लेकिन आपकी हर बात अदालत में सबूत के तौर पर पेश की जाएगी। आप लोग हाल में कौन सा ड्रामा देख रहे हो? क्या डायलॉग पढ़ रहे हो? नाश्ता किया? मम्मी जल्दी बताओ, सब कुछ कबूल करो। अफसर, मैं कबूल करती हूँ। कल रात मम्मी गलती से ज्यादा पी गईं। तुम अभी भी सच नहीं बता रही। मम्मी सी अंकल को घर लाई, मैं समर्थन करता हूँ, लेकिन मम्मी को सी अंकल से शादी करनी होगी। मैंने नहीं की। भैया ने पता लगा लिया है, शादी का प्रमाण पत्र लेने में सिर्फ 9 रुपए लगते हैं। ये पैसे मैं दूंगा, भैया जल्दी पैसे दो। क्या तुम नहीं दोगे? नहीं, तुम जल्दी मुझे दो। ठीक है। आओ। तुम लोग सच में चाहते हैं किसी अंकल मम्मी से शादी करें? तो मम्मी उनके व्यवहार को देखकर सोचेंगी। सब ठीक हो गया ना? लियू साहब के साथ सारे काम रोक दिए गए हैं। रुको। मुयुंगे कंपनी आई थी क्या? आई थी। तो मैंने उसे क्यों नहीं देखा? तो मैं उसे बुला लाता हूं। जरूरत नहीं। तुम मेरे पीछे मत आओ। रुको। क्या बात है मुसाहिबा? कल रात की शराब में कुछ गड़बड़ थी। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तुमने किस आंख से देखा कि शराब खराब थी? तुम्हें खुद पता है तुमने क्या किया। मुझ पर झूठा इल्जाम लगाने की कीमत चुकानी पड़ेगी। अगर मुझसे दुश्मनी है तो सीधे कहो। इस घटिया एक्टिंग से मेरा अपमान मत करो। तो तुम पुलिस में शिकायत कर सकती हो। पुलिस मेरी बेगुनाही साबित कर देगी। और एक बात, यह जगह मेरे कब्जे में है। तुम्हारी जगह हो तो क्या हुआ, गलत काम तो नहीं कर सकते। बस करो। मैं माफी मांगता हूँ। गुशाओ, मुयुंगे से माफी मांगो। तुम्हारा क्या मतलब? कल रात मैंने बस अपना काम किया, मैं बेगुनाह हूँ। तुम उसके लिए बिना सोचे समझे काम कर रहे हो। अब तुम मुझसे उससे माफी मंगवा रहे हो? तुम पागल हो गए हो। गुशाओ, कल रात तुमने क्या किया? क्या मैं बताऊं? सी साहब, कृपया अपने निजी मामलों को संभालिए। मुझे काम पर जाना है। अपनी मंगेतर को संभालिए। गुशाओ, इस बार मैं माफ कर रहा हूं, लेकिन हमारी 10 साल की दोस्ती यहीं खत्म। अगर तुमने मुयुंगे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं नरमी नहीं बरतूंगा। और मुझे लगता है तुम्हें अच्छी तरह पता है, मैं नहीं चाहता कि बाहर हमारे बारे में कोई अफवाह फैले। तुम मेरी मंगेतर नहीं हो।
ठीक है। बहुत बढ़िया। स्ट्रॉबेरी बियर। यह क्या हो रहा है? लॉटरी निकाल रहे हैं क्या? हाँ, मैं एक निकालने जा रही हूँ। आओ। यह क्या है? बधाई हो, आपको मेरा असली चेहरा देखने का एक मौका मिला है। तुम्हारा चेहरा कौन देखना चाहता है? मैं देखना चाहती हूँ, मैं देखना चाहती हूँ, मैं देखना चाहती हूँ। हमारे पास आपके लिए एक और पुरस्कार है। क्या? बधाई हो, आपने स्मार्ट बिग डेटा क्लाउड मॉनिटरिंग जीता है, एक उच्च गुणवत्ता वाली गुड़िया। बच्चों, क्या तुम्हें पसंद है? पसंद है। धोखेबाज। बिल्कुल धोखेबाज। वापस लो, स्कैमर। वापस लो। नहीं ले सकते, नहीं ले सकते। सब वापस करो। यह आदमी धोखेबाज है, जल्दी चलो। चलो वहां खेलते हैं। उस पर अच्छी तरह नजर रखो, वो मुझे पहचानती भी नहीं। लगता है सच में याददाश्त खो बैठी है। पता चला 7 साल पहले से कुंजी सारा संगठन ने चुरा ली थी। अब सारा संगठन का मुखिया देश में दिखाई दिया है। सटीक स्थान अभी तक पता नहीं चला। जांच जारी रखो। ठीक है। 7 साल हो गए। इस बार मैं जरूर पता लगाऊंगी कुंजी चोरी का सच। माँ, आज दोपहर हमने क्यों नहीं लिया उस हंडसम भाई का इनाम? धोखाधड़ी रोकथाम आपसे और मुझसे शुरू होती है। तुम इतनी मूर्ख किसकी हो? सी अंकल आ गए। आओ। मेरा। ठीक है, ठीक है, सब ठीक है। तुम भी शर्म नहीं करते? दिन भर मेरे घर आते रहते हो। मैं हाल ही में व्यस्त नहीं हूं। उस रात मेरी जान बचाने के लिए समय पर पहुंचने के लिए धन्यवाद। एक धन्यवाद से काम चल जाएगा। यह तो बहुत साधारण है। मेहनत की, उनके लिए तोहफे भी लाए। मैं रस्मों को महत्व देने वाला इंसान हूं। तुम्हारे साथ भी ऐसा ही है, खासकर जब वे इतने प्यारे हैं। क्योंकि तुमने उन्हें शरारत करते नहीं देखा है, लेकिन पता नहीं क्यों वे तुम्हारे साथ चिपके रहना बहुत पसंद करते हैं। तुम मना भी कर सकती हो। मना क्यों करूं? मुझे वे बहुत पसंद है। देखते ए कौन तेज दौड़ता है। अगर तुम पापा होते तो अच्छे पापा होते। शुरुआत में तो तुम बहुत परेशान करने वाले लगते थे। अब लगता है तुम एक अच्छे पड़ोसी हो। यह पेग पी लो, पुरानी बातें भूल जाओ। सब भूल जाओ। इतना आसान नहीं है। नहीं पीना तो छोड़ो।
तुम इतना पी रहे हो। चीयर्स। लौट आए। बहुत दिन बाद मिले। 7 साल हो गए। सी कंपनी में कैसा चल रहा है? सब वैसा ही है। 7 साल हो गए, अभी तक सी किंगे को नहीं पाया। कितना बेकार है। अगर मैंने तुम्हारी मदद न की होती चाबी हासिल करने में, सी कंपनी के करोड़ों रुपए लेने में, तुम्हारा सारा संगठन भी इतना बड़ा न होता। तुम भी विदेश में इतने साल आराम से न रह पाते। निक डब्ल्यू ने तुम्हें नकली दी थी। मेरी वाली असली है। चाबी मैंने तुम्हें दे दी। सी कंपनी का क्या होता है मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो बस सी किंगे चाहिए। फिक्र मत करो मिस गू, मैं तुमसे भी ज्यादा डरता हूं कि वे प्यार में पड़ जाएं। सहयोग के लिए धन्यवाद। मुझे सी किंगे नहीं मिला। वह वापस आ गई है ना? क्योंकि तुम उसे इतने सालों से चाहते हो, तो उसे वापस ले जाओ। उसे सी किंगे के पास रहने मत दो। वापसी पर स्वागत है। बस अब हमारे तुम मुझे क्यों रोक रहे हो? मम्मी, तुम लोग क्या कर रहे हो? मम्मी। मम्मी, मैं ठीक हूँ। मम्मी, मम्मी। सब ठीक है। माँ। माँ, तुम लोग क्या बुरा कर रहे हो? बुरा नहीं कर रहे। नहीं नहीं नहीं। तुम कर रहे हो। नहीं मैंने देख लिया। नहीं। मैंने कहा नहीं है। वो हुई। इस बार मैं तुम्हें फिर से नहीं खोऊंगा। तुम कितना शोर मचाते हो, सोने भी नहीं देते। तुम्हारी तो जान ले लो। मेरे कल काम है। क्या तुम भरोसेमंद हो? सीकिंग ये कितना शोर है। सीकिंग ये तुम कितना शोर मचाते हो। मुझे आज रात को बंदरगाह जाना है, परिवार के मामले निपटाने हैं। तुम और शोर मत मचाना। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ।
यहाँ का नजारा सुंदर है। मु यानेर, तुमने मुझे आखिर क्यों बुलाया? मु परिवार की संपत्ति इतनी बड़ी है, तुमने सब अकेले हड़प लिया। यह ठीक नहीं है। सीधे कहो। मु परिवार की हर चीज मेरी ही होनी चाहिए। तुम वापस क्यों आए? आज रात मैं तुम्हें समुद्र में फेंक कर मछलियों को खिला दूंगा। दस बज गए हैं। वह अभी तक बंदरगाह से वापस नहीं आई। वो हुई को पानी से डर लगता है, कहीं उसे कोई खतरा तो नहीं है। नहीं, मुझे जाकर देखना चाहिए। कृपया तुम लोग, क्या मुझे छोड़ सकते हो? तुम्हें छोड़ दें? मुमकिन नहीं। यार, मुझे लगता है तुम बहुत सुंदर दिखते हो। मेरा बैग उठा दो। मेरा लियुहाई एयर, तुम मुझे दो। मु यानेर, आगे से मुझे तुम्हें नकली लियुहाई एयर पहने हुए मत दिखाना। तुम मेरा लियुहाई एयर, तुम मेरा बैग हैंडसम। मेरा लियुहाई एयर। यह औरत बहुत डरावनी है। मेरा लियुहाई एयर। याद बन गई है। तुम यहाँ कैसे आ गए? तुम्हें तो पानी से सबसे ज्यादा डर लगता था ना। तुम यहाँ क्यों आ गए? तुम्हारा यह मतलब क्या है? निंग डब्ल्यू हुई, उसे पानी से सबसे ज्यादा डर लगता था। तो तुम फिर से मुझ पर शक कर रहे हो? हाँ। तुम अब भी सोचते हो कि मैं निंग डब्ल्यू हुई हूं? इस पल तक भी तुम्हें मुझ पर शक है ना? हाँ। हाँ, मुझे पानी से बहुत डर लगता है। मुझे और भी बहुत सी चीजों से डर लगता है। मुझे तुमसे भी डर लगता है। क्या तुम मेरी आंखों के सामने से गायब हो सकते हो? तुम निंग डब्ल्यू हुई ही हो। शायद तुम्हें भूल हो गई है। फिर से गहराई से सोचो। शायद तुम्हें कुछ याद आ जाए। क्या तुम वही हो? गहराई से सोचो। निंग डब्ल्यू हुई, निंग डब्ल्यू हुई। क्या तुम चुप हो सकते हो? यह नाम मेरे कानों में कितनी बार गूंज चुका है। मैं म्यू परिवार की सबसे बड़ी पोती म्यू यू जी हूं। बेवजह यहाँ क्यों आ गए? हुई। क्या तुम लुढ़क कर चले जा सकते हो? म्यू साहिबा, क्या मैं आपको घर छोड़ दूं? म्यू क्या? म्यू क्या? बॉस, क्या यह संभव है कि वो सच में निंग डब्ल्यू हुई नहीं है? सीखेंगे, तुम सच में एक रोमांटिक आदमी हो। उसने खुद कह दिया कि वह निंग डब्ल्यू हुई नहीं है। फिर भी तुम उसके बारे में सोचते रहते हो, अपना दिल नहीं बदल पा रहे। निंग डब्ल्यू हुई, मैंने यूएक्सआईओ से छुपाकर हादसा करवाया ताकि तुम मर जाओ। तुम फिर कैसे जीवित हो? तुम वापस क्यों आ गए?
बॉस, फिर से थाईलैंड क्यों जा रहे हो? इतने सालों से तो नहीं गए। मैं तुमसे कहता हूँ, मैं वास्तव में थाईलैंड नहीं जाना चाहता। पता ही नहीं क्या हालात है। अगर तुम इस बार नहीं जा रहे होते तो मैं भी नहीं जाता। तुम नहीं जाना चाहते? तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं? लेकिन बॉस, थाईलैंड, पहले तो तुम उसका जिक्र तक नहीं करना चाहते थे। इस बार अचानक कैसे? कहानी जहां से शुरू हुई थी उसी से खत्म भी होनी चाहिए। शायद इस यात्रा से वापस आने के बाद मुझे अपने दिल का जवाब मिल जाए। चलो चलते हैं। गुजोंग, तुमने मुझे बुलाया? यह तुमने किया है। हाँ। सब कुछ दोबारा करो। यह पहले की मीटिंग में तय किया गया प्लान था। क्या समस्या है? कोई समस्या नहीं है तो दोबारा नहीं कर सकते? मुझे परेशान कर रहे हो। गुजियाओ, तुम यह मत सोचना कि मुझे नहीं पता। तुम हमेशा दोस्त के नाम पर सीखेंगे के साथ रहते हो। इतनी मेहनत करके भी एक भी ध्यान नहीं मिला। अब निजी भावनाओं को काम पर भी ला रहे हो। तुम्हें नहीं लगता तुम बहुत हास्यास्पद हो? तुम चुप रहो। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, अनावश्यक विचार छोड़ दो। यह मत सोचो कि मुझे नहीं पता। तुम इस कंपनी में क्यों चिपके हो? वह अभी तुम्हारे साथ है सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम एक नकली हो। तो तुम क्या हो? मजाकिया। मैं ऑफिस से जा रहा हूं। बारिश हो रही है। फिर मिले। तुम तुम वही स्ट्रॉबेरी बियर वाले दिन वाले हो। मेरा नाम लू जियाओ है। पिछली बार मैंने जल्दबाजी की थी। मेरी गेम कंपनी एक्टिविटी कर रही है। तुम पिछली बार जीवन का अनुभव कर रहे थे, तो तुम एमके में क्यों आए? मेरा उनके साथ बिजनेस कॉपरेशन है। मैं तुम्हें छोड़ देता हूं। जरूरत नहीं है। ये तुम्हारे लिए। शुक्रिया। अलविदा। वो हुई। मैं जरूर तुम्हारी याददाश्त वापस लाऊंगा। आज कभी बारिश, कभी धूप हो रही है। सीखेंगे। इतने दिनों से नहीं मिले। क्या तुम सच में बिना अलविदा कहे चले गए? क्या तुम इस तरह मुझसे छिपना चाहते हो, या यह रिश्ता खत्म करना चाहते हो? बॉस, 7 साल हो गए। तुम्हें अपने दिल को पहचानना होगा। तुम निंग वू हुई से प्यार करते हो या मू यूनगे से?
तुम्हें वर्तमान को संजोना चाहिए। तुम्हें मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं। इन कुछ दिनों में मैं समझ गया हूं। यही तो सही है। मुझे लगता है तुम अब बहुत खुश हो। देखो ना, आपके पास 2 इतने प्यारे बच्चे हैं। अगर मेरे पास ये 2 बच्चे होते तो मैं बहुत खुश और संतुष्ट होता। आपका क्या मतलब है? कुछ नहीं, मैं आपके लिए खुश हूं। सच कहूं, उसकी बहुत याद आती है। मिस मू, सारा के सरगना का पता कैसा चल रहा है? मैं फिर से पता लगाऊंगा। स्टार बेबी, तुम लोग क्या कर रहे हो? जी अंकल, हम तुम्हें बहुत याद करते हैं। भैया सी अंकल है, हम भी आपको याद करते हैं। जल्दी वापस आ जाओ ना। मम्मी आपको बहुत याद करती है, हम भी। आप नहीं आए तो मम्मी कोई और ले जाएगा। कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। क्या आप सिंगल हैं? ये मेरी बीवी है। ठीक है, ठीक है। क्या हुआ? ये तो पागलपन है। हेलो ब्यूटी। हेलो हैंडसम। बॉस। नमस्ते बॉस। सारा की हलचल कैसी है? सारा के देश में बहुत सहायक है। कम समय में उसका पता लगाना मुश्किल है। सी अंकल, मम्मी पतली हो गई है, आप अभी तक क्यों नहीं आए? आप आखिर कहाँ है? क्या देख रहे हो? मेरे लिए सबसे जल्दी वापसी की टिकट बुक करो। लेकिन बॉस, कल ही थाईलैंड के सप्लायर। मैं बाद में फिर मिलते हैं। नहीं। बॉस, इतनी दूर थाईलैंड से आए सिर्फ दरवाजा बंद पाने के लिए? तुम बोलो ना। मैं तो मेल नैनी बनने को तैयार था ताकि तुम अच्छे से डेट कर सको, मिस मू, है ना? सी अंकल, मम्मी ने हमें आपके लिए दरवाजा नहीं खोलने दिया। सी अंकल, मम्मी कहती है आप बिना बताए चले गए, वो नाराज है। वो आपसे दोस्ती तोड़ना चाहती है। मैं अंदर आऊं? बॉस, सारा का गिरोह जियांग शहर में दिखा है। कल से पुलिस के साथ मिलकर उनकी जांच करें। उन्हें जरूर ढूंढो। ठीक है। तुम अंदर कैसे आ गए? चुपके से आ गया। शिंग शिंग बेबी, वे दोनों सो रहे हैं, अब सिर्फ हम दो हैं। दूरी बनाए रखो। ऐसे बात कर। मैं नहीं सुनूंगा। ठीक है, ठीक है।
वो क्या है? यह एक सुंदर भाई ने मुझे दिया था। क्या वह श्री एक्स हैं? हाँ, बिल्कुल वही एक्स। तुम कैसे किसी का भी सामान बिना सोचे ले सकती हो? वह तुमसे ज्यादा सुंदर है। वह कितना लंबा है? इतना लंबा। बस इन बाहरी चीजों से प्यार है। कम से कम वह तुमसे लंबा है। लंबा। तुम बाहर निकलो। सच में नाराज हो गए। तुमने मुझे बिना बताए क्यों छोड़ दिया? मैं अभी भी नाराज हूँ। भैया, आखिर मम्मी को कैसे मनाए कि सी अंकल से नाराज न हो? पता नहीं, टीवी शो में तो बस चुंबन से सब ठीक हो जाता है। सी अंकल तो बिल्कुल कमजोर है। मुंह बेबी, तुम हर दिन टैबलेट पर चुपके से कौन सी टीवी शो देख रही हो? कौन है? बाहर नहीं आए तो पुलिस बुला दूंगी। नहीं नहीं, मैं हूँ। सुंदर दादी। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? हाँ, अंदर आ सकते हो। मैं कहाँ बैठूं? तुम इस छोटे सुअर पर बैठ सकते हो। हाँ, बैठो। दादी, यह आपके लिए है। धन्यवाद धन्यवाद, शुक्रिया बेटा, बहुत शुक्रिया। दरअसल आज मैं तुम दोनों से मिलने आई हूँ। सुंदर दादी, भले ही आप मुझे 50 लाख दे, मैं मम्मी को सी अंकल से दूर नहीं करूंगी। 1 करोड़ पर विचार किया जा सकता है। बेटी, एक पिता 1 करोड़ से कहीं ज्यादा कीमती है। दादी इस बार आई हैं, तुम दोनों से पूछना चाहती हैं। क्या तुम सच में चाहती हो कि मेरा बेटा तुम दोनों का पिता बने? आप मेरी मम्मी और सी अंकल को अलग करने नहीं आई। मैं इतनी पुरानी सोच वाली कहाँ हूँ? असल में मैं तुम्हारी मम्मी को और तुम दोनों को बहुत देर से देख रही हूँ। आपने हमारी टोर ली। इसे ऐसे नहीं कहते। देखो, मुझे लगता है तुम्हारी मम्मी को मेरे बेटे से ज्यादा पसंद नहीं है, इसलिए मैं सोच रही हूं अगर तुम दोनों भी राजी हो तो क्यों न हम सब मिलकर मदद करे। ठीक है। म्यू जी ऑफिस आई क्या? बॉस, आज वीकेंड है, उनकी ऑफिस आने की कोई जिम्मेदारी नहीं। पिछली बार की बात, क्या म्यू जी ने आपको माफ कर दिया? नहीं। तो मैं सवाल बदलती हूं। बॉस, क्या आपको म्यू जी पसंद है, या फिर क्योंकि म्यू जी उस शख्स से कुछ मिलती जुलती है? क्योंकि वह म्यू जी हैं। तो आपको उन्हें बताना चाहिए। ये बदमाश, आखिरकार तू वापस आ गया। हाँ? बैठो ना। देखो, माँ, मेरे ऑफिस में आने से पहले क्या तुम दरवाजा खटखटा सकती हो? अपने बेटे के कमरे में आते हुए दरवाजा क्यों खटखटाऊं? तुम खुद देखो, मिलती है ना? यह तो मैं हूं। मुझे दिखाओ, मैडम। तुम कहो तो सच में एक जैसी है। डीएनए क्या? चेन जी ने ठीक कहा। तुम तो जन्म से ही जिंग सिंह के सौतेले पिता बनने के लिए हो। माँ, यह बात तुमने ठीक नहीं कही। मुझे खुद नहीं पता मुझे खुश होना चाहिए या नहीं। वैसे मैं तो काफी खुश हूँ। चेन जी ने मुझे बता दिया है, म्यू जी वही हैं जिनसे तुम 7 साल पहले प्यार करते थे। देखो, सिंग सिंग बेबी तुम्हारे कितनी मिलती है। मुझे तो लगता है ये मेरे पोते पोती हैं। माँ अब तुम्हें म्यू जी को पाने में सपोर्ट करती है। तुम अभी तक कुछ नहीं कर रहे हो क्या? इतना समय हो गया, अभी नहीं हिले? तुम्हें हिलना चाहिए।
अगर तुम नहीं दोगे तो मैं वो बीच का वाला घर, शंघाई की वो इमारतें मैं कैसे दे पाऊंगी? बहुत मुश्किल हो गया है। मैं 80 साल की हो जाऊंगी, फिर भी नहीं दे पाऊंगी, बिल्कुल नहीं दे पाऊंगी। मैडम, मुझे लगता है आप जरूरत से ज्यादा सोच रही है। वह हिल गया। नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे बस लगता है कि आप 70 साल की उम्र से पहले जरूर कामयाब हो जाएंगी। हाँ हाँ। बेटा सुनो, आज रात हमारा पारिवारिक समय बढ़ा दिया गया है। मैं तुमसे तुम्हारे भविष्य के बारे में अच्छी तरह बात करना चाहती हूँ। बात नहीं हो सकती, रात को बच्चे संभालना है। वह संभालेगा। मैं वह वह बच्चे नहीं संभाल सकता। वह संभालेगा। मैं खुद संभालूंगी। म्यू जी, मैं पहले जा रहा हूँ। रुको। तुम फोन नहीं उठाते, व्हाट्सएप का जवाब नहीं देते, दरवाजा नहीं खोलते। अगर तुमने नौकरी नहीं छोड़ी होती तो मैं तुम्हें ढूंढती कहाँ? कुछ बात है कुछ नहीं। तो मैं चलता हूँ। कुछ बात है। माफ करना, मुझे बार बार तुम्हारी परीक्षा नहीं लेनी चाहिए थी। तुम आखिर चाहते क्या हो? मैं तुम्हें ऑफिस से लेने आया हूँ। सच में जरूरत नहीं है, तुम्हारे साथ रहना सुरक्षित नहीं है। मैं समझ गया। मुझे पता है तुम निंगवू हुई नहीं हो। असल में मैं भी चाहता हूं कि तुम वो न हो। यह गाड़ी वही एक्स ने तुम्हें दी है ना? नहीं, उसने मेरी गाड़ी चला दिया। उसका आखिर मतलब क्या है? शायद मुझे पाने की कोशिश कर रहा है। यह गाड़ी मैं भी दे सकता हूं। अभी गाड़ी लेकर जा रहा हूं तुम्हारे लिए खरीदने। सीजी, यह तो जलन हो रही है। हाँ, मैं बहुत जल रहा हूं। सावधान, गाड़ी है, धीरे चलाओ। ब्रेक फेल हो गए हैं। मुझे सावधान। सीकिंग ये, तुम भी सावधान। हेलो बॉस। चेंगे, मैं और युंगे का एक्सीडेंट हो गया है। बॉस, तुम लोगों का एक्सीडेंट हो गया? इंसान कैसे है? ठीक है, शोरूम क्यों है? तुम कहाँ हो? मैं अभी आता हूँ। जंगबिन रोड पर। नहीं, मेरे बॉस, प्यार करना हमेशा इतना मुश्किल क्यों होता है? ब्रेक अचानक फेल नहीं हो सकते। जरूर किसी ने छेड़छाड़ की है। मैं जांच करूंगा। आगे ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हारी सुरक्षा करूंगा। तुम मेरी नजरों से दूर मत जाना। लेकिन तुम मेरी सुरक्षा के लिए अपनी जान भी नहीं बचाओगे। मेरे दिमाग में बस एक बात है, तुम्हें चोट नहीं लगनी चाहिए। मुयुंगे, मुझे तुम पसंद हो। मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। सीकिंगे, क्या तुम सच कह रहे हो? मैं निंगवुई नहीं हूँ। मैं मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं। मुझे मुयुंगे पसंद है। मैं आगे जाकर शिंगशिंग और बीबी को अपने बच्चों की तरह, हमारे बच्चों की तरह, मैं
धीरे करो। क्या हुआ मेरे बच्चे, क्या तुम फिर टकरा गए? माँ ने तुमसे कितनी बार कहा है बेटा, इतनी जल्दबाजी मत करो, देखो तुम्हारा चेहरा। मेरे बच्चे, यह चेहरा कहाँ टकराया? वहाँ है क्या? दर्द है क्या माँ? छोड़ो छोड़ो छोड़ो, मुझे बाकी कुछ नहीं हुआ। अगर तुम मुझे और लाओगे तो सच में कुछ हो जाएगा। देखो बहुत बड़ा घाव है। कोई बात नहीं, दर्द हो रहा है। तुम्हें कुछ हुआ क्या? मुझे कुछ नहीं हुआ। माँ ठीक है, आओ आओ बैठ जाओ। तुम दोनों ने अच्छे से जांच तो की है ना? इतनी जोर से टकराया है। कर ली है, जरूर कर ली है। यूनगे, है ना? तुम बैठो। ठीक है, मैं बैठता हूँ। दरअसल एक मर्द को अपनी गर्लफ्रेंड की देखभाल करते हुए थोड़ी चोट लगना तो ठीक है ना? लेकिन सवाल यह है कि तुम दोनों का अब क्या हाल है? आंटी, धन्यवाद पूछने के लिए। हम दोनों अभी शुरुआती दौर में हैं। अभी तक तुमने काम पूरा नहीं किया? क्या कर रहे हो? जल्दी जल्दी, वह पहले से ही मेरी गर्लफ्रेंड है दादी माँ। मेरे दो छोटे प्यारे बच्चे, दादी माँ तुम्हें बहुत याद करती है। बहुत अच्छा, क्या तुम दादी माँ को याद करते हो? नहीं नहीं, जिंग जिंग स्टार बेबी नहीं। तुम लोग एक दूसरे को जानते हो? क्या सिर्फ जानते ही हैं, हम सभी अच्छे दोस्त बन गए हैं। दादी माँ। अच्छा जिंग जिंग, अब मम्मी से छुपाकर छोटे छोटे राज रखने लगे हो, है ना? यूजी, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं भाग्य, है ना? हाँ। ये आज तुम मम्मी के सामने और यूजी के सामने। मम्मी को बताओ, क्या तुम गंभीर हो? बिल्कुल गंभीर हूँ। तो जब गंभीर हो तो पूरी जिम्मेदारी लेनी होगी। जल्दी शादी करो, नहीं तो मैं तुम्हें सजा दूंगी। यूजी, तुम बैठो। उन्हें शॉपिंग पर ले जाओ। तुम दोनों अच्छे से आराम करो, जब तुम ठीक हो जाओगे आंटी तुम्हें शॉपिंग पर ले जाएगी, ठीक है? ठीक है? हाँ, शुक्रिया आंटी। मेरे दो छोटे प्यारे बच्चे, चलो मम्मी और अंकल दोनों बात करें, मैं तुम्हें बाहर खेलने ले जाती हूँ। धीरे धीरे, दादी माँ पीछे रह जाएगी, धीरे चलो। मेरी माँ। देखा जा सकता है। मेरी माँ तुम्हारे लिए इतनी अच्छी है। बॉस, ब्रेक फेल होना इंसानी कारण से हुआ है। मैंने पार्किंग की सीसीटीवी जांची है, फुटेज पहले ही डिलीट कर दिया गया है। चंची, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो तुम मेरे सपने में आ सकते हो। बॉस, बाहर जाओ, ये मामला नहीं। बाहर जाओ। ठीक है। कुछ खास नहीं है। तो मैं पहले बच्चों को देखने जाता हूँ। जाओ। ए तुम्हारी मुझसे मिलने की हिम्मत कैसे हुई? आज मैंने तुम्हें बुलाया है, तुमसे कुछ कहना है। एमके कंपनी छोड़ दो, विदेशी शाखा में काम करने जाओ। तुम मुझे भगा रहे हो? क्यों?
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पूछने की क्यों? म्यूजी की ब्रेक फेल होना तुमने किया था ना? आज अगर मैं उसकी कार में नहीं बैठा होता, तुमने उसे मार ही दिया होता। माफ करो ये, मुझे नहीं पता था तुम उसकी कार चलाओगे। खैर, तुम ठीक हो। मैं बस उसे एक सबक सिखाना चाहता था, तुमसे दूर रहने के लिए। तुम पागल हो गए हो क्या? चले जाओ। मैंने गलती की। ये पंचधातु है, यानी सोने की चेन, सोने की पालियां, सोने की अंगूठी, सोने का कंगन और सोने का ब्रेसलेट। मेरी ये बहू इतनी सुंदर है, इसके लिए सब कुछ लेना ही पड़ेगा। आंटी, ये रफ्तार थोड़ी तेज नहीं हो गई? नहीं नहीं, जब मैं शादी करके आई थी तब पंचधातु आते ही पालकी में बैठ गई थी। ये थोड़ा ज्यादा तो नहीं हो जाएगा? हमारी यूजी कितनी सुंदर है, मैं तुम्हारे लिए और लूंगी। और लेंगी? लेंगी जरूर, बहुत सारा लेंगी। मैडम, आप यहाँ से धीरे धीरे चलें। ये अच्छा है, यशता, यशता, मेरी मनोकामना पूरी करो, मुझे यही चाहिए। ठीक है। ये घोड़ा भी अच्छा है, घोड़ा सफलता लाता है, तुरंत शादी हो जाएगी। सब पैक कर दो। अच्छा, मजा आ गया। मैं तुम्हें बताती हूँ असली क्या होता है। असली वो होता है जो हाथ में आ जाए, हाथ में आने वाला, जो साथ रहे, बस वही असली होता है। औरत के हाथ में असली चीज आए। तुम मेरे बेटे के साथ रहोगी तो सोना चांदी तुम्हारी मुट्ठी में होगा। मैं ही तय करूंगी। इस महीने की एमके की डेटा तुम्हें दे दी है। कंपनी के खाते की संपत्ति विदेश में ट्रांसफर करो। तुमने जो कहा था सब कर दिया। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, म्यू यूजी मेरी औरत है। अगर तुमने फिर उसे हाथ लगाया, अगली मौत तुम्हारी होगी। चले जाओ। यूजीई, कहाँ हो? क्या हुआ? मुझे थोड़ा बुरा लग रहा है। क्या तुम मुझे देखने आ सकते हो? मैं तुम्हारे घर के सामने से गुजर रहा हूँ। मैं तुम्हें देखने आ रहा हूँ। बहुत अच्छा, तो मैं घर पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। क्या हुआ? युंगे,
मेरा पूरा शरीर अब कमजोर हो गया है। दिल बहुत दुख रहा है। आंखें भी नहीं खुल रही। अब क्या करें? मैं देखती हूँ। यहाँ तकलीफ है। कहाँ? ऊपर वाली यह टांग। ऊपर यहाँ। यहां। तो तुम क्या चाहती हो? मुझे वही चाहिए। कौन सा? उस दिन वाला। ठीक है, लो वही। आंखें बंद करो। अभिनय बंद करो। मेरे घाव अभी ठीक भी नहीं हुए हैं। अभी डॉक्टर ने कहा हमें कुछ खास तकलीफ नहीं है। मुयुंगे, मैं गंभीर हूं। हम दोनों ने तो माता पिता भी मिला लिए हैं। आंटी बहुत अच्छी है। मैं भी तुम्हारे साथ अच्छा हूँ। इसके अलावा हमारा बच्चा भी तो हो गया है। मुझे तुम्हारी और बच्चे की जिम्मेदारी लेनी है। हम कब शादी का पंजीकरण करवाते हैं? रफ्तार इतनी तेज मत लो, जल्दबाजी में काम बिगड़ जाता है। तुम्हें और कोशिश करनी होगी। लगता है मुझे सच में और मेहनत करनी पड़ेगी। शिंग शिंग। मम्मी आज रात जिंग शहर के काम से जा रही हैं। आज रात नहीं आएंगी। ठीक है मम्मी। होमवर्क पूरा करना। शॉर्ट ड्रामा में ज्यादा न लगे रहना। फिर मिले। तुम हो। तुम ही वह आयोजक नहीं हो ना? क्या आप मेरे साथ खाना खाने का कष्ट करेंगे? लूशियाओ सपाटी। मैंने शायद आपको स्पष्ट रूप से मना कर दिया था। बेशक अगर काम की जरूरत हो तो। मेरी ही भावनाएं ज्यादा थीं। क्या सिर्फ खाना खाने का भी मौका नहीं देंगे? पहले आप। सी अंकल, आप कितने अनाड़ी है। ऐसा क्यों कह रहे हो? इतना समय हो गया, फिर भी मेरी मम्मी को पसंद नहीं आए। तुम्हारी मम्मी ही बहुत मुश्किल है। तुम्हारा चेहरा मेरे जैसा ही हंदसो है। हंदसो होने से क्या फायदा? सी अंकल, सच बताओ, क्या तुम्हें बिल्कुल प्यार करना नहीं आता? चाहो तो मैं सिखा दूं। बच्चों से सीखना पड़ेगा। ठीक है। मैंने मुश्किल से तुम्हें खाने पर बुलाया है, और ये स्ट्रीट फूड स्टॉल। स्ट्रीट फूड स्टॉल में क्या बुराई है? तुम नहीं समझते, जिंदगी में मजा चाहिए तो स्ट्रीट फूड से ही भूख खुलती है। इधर आओ। शुक्रिया, आ जाओ। थाई खाना पसंद है? नहीं, मुझे अजीब सी गंध आती है। क्या तुम्हें कुछ खास, फिर भी जाने पहचानी सी महक नहीं आ रही? तुमने ऐसा कहा तो
लगता है वाकई थोड़ी सी जानी पहचानी है। मम्मी की हर पसंद और नापसंद। सी अंकल, याद है? हाँ, याद है। और कुछ पूछना है तो पूछो। मैं और बहन तुम्हारा पूरा साथ देंगे। हाँ। हाँ। वह मिस्टर एक्स आखिर है कौन? तुम्हारी मम्मी से बहुत अच्छे से मिलते हैं। बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे। रोज मिलते हैं। हाँ, मम्मी उन्हें बहुत पसंद करती है। और तुम लोग, क्या तुम्हारे पास उनका कोई संपर्क नंबर है? वह आमतौर पर भी तुम्हारे साथ ऐसे ही कहते हैं? हाँ। जानना चाहते हो उन्हें कैसे ढूंढ रहे? कान यहाँ लाओ। प्रेमी एक्स, वह है मू शिंग शिंग। क्या? हाँ, वह मैं ही हूँ। तुम्हें सच में कोडिंग आती है? तुम्हें मुझ पर शक है? ये सब भैया के लिए बहुत आसान है। मम्मी कहती है शायद भैया को हमारे असली पापा के जीन मिले हैं। वह एक प्रतिभाशाली है। अगर मम्मी को याददाश्त नहीं खोई होती तो हम अपने असली पापा को ढूंढ चुके होते। मेरा ख्याल है हमारे पापा बहुत हंदसो और चालाक होंगे। लेकिन सी अंकल, तुम चिंता मत करो। चाहे हमारे असली पापा वापस आ जाए, हम फिर भी तुम्हारे साथ रहेंगे। बिल्कुल सही। क्यों? क्योंकि वह एक बड़ा बदमाश है। उसने कभी हमारी और मम्मी की तलाश नहीं की। माँ ने हमें जन्म देने के लिए इतनी मेहनत की। वह माँ को अकेले हमें पालने देता रहा। कभी माँ की परवाह नहीं की, नहीं मदद की। हम उसकी परवाह नहीं करते। सी अंकल, क्या आप जल्दी माँ से शादी कर सकते हैं? क्या सी अंकल हमेशा कोशिश नहीं कर रहे हैं? फिर आप अभी तक क्यों नहीं गए? तो सी अंकल को कहाँ जाना चाहिए? माँ के पास जाओ। वह अकेले बिजनेस ट्रिप पर है। निश्चित रूप से उसे साथ चाहिए होगा। बिल्कुल सीधा आदमी। तुम दोनों सी अंकल से ज्यादा चालाक हो। हाँ, मम्मी पापा फिर से डेट पर जा रहे हैं। हेलो डार्लिंग। अंकल, मम्मी और सी अंकल डेट पर गए हैं। आप जल्दी आकर बच्चों की देखभाल करो। अभी? ठीक है। मैं एक अकेला कुत्ता हूं। मिस मू, मैं अभी भी कहना चाहता हूं, मैं आपको पाना चाहता हूं। आप फिर से इतने सीधे क्यों हैं? मैंने कहा था ना, हम साथ नहीं चलेंगे। तो कौन साथ चलेगा? सीखेंगे। हाँ, मैं उसे पसंद करती हूँ। पहली बार उसे जानने पर मुझे लगा वह बस एक पागल है। बाद में उसने कहा कि मैं उसकी पूर्व प्रेमिका हूँ। मुझे लगता है उसका पीछा करने का तरीका बहुत पुराना है। धीरे धीरे मिलने के बाद मुझे लगा वह ईमानदार है, प्यार करने वाला, जिम्मेदार और थोड़ा सा भोला भी। जिसकी चर्चा करो वह आ जाए। हेलो, कहाँ हो? मैं डेट पर हूँ। क्या? मुझे तुरंत तुमसे मिलना है। मुझे तुमसे कुछ कहना है। तो खुद ढूंढो। मैं ढूंढ पाओगे। मैं तुम्हें क्यों नहीं ढूंढ पा रहा?
मिल गया। ये है। मेरा नाम लुएक्सायो है। मैं मिस म्यू का प्रेमी हूं। मैंने अभी एक मिस्टर एक्स को हराया है। अब एक और मिस्टर लू आ गया है। तुम तो बहुत खतरनाक हो। नमस्ते मिस्टर लू। मैं भी मिस म्यू का प्रेमी हूं, लेकिन मुझे लगता है कि मेरी जीत की संभावना ज्यादा है। चलो। सीखेंगे हम दोनों में कौन जीतेगा, कौन हारेगा, ये तय नहीं है। मेरे पास अभी काम है, तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? तुम्हें घुमाने लाया हूं। जो चाहो देखो। शार्क। म्यूयूजीई। मेरा फोन और बैंक कार्ड का पासवर्ड एक ही है। 1,86,023 मेरे नाम पर सी ग्रुप के अलावा दर्जन भर वेंचर कैपिटल कंपनियां हैं। क्योंकि पहले से ही 2 प्यारे बच्चे हैं, इसलिए शादी के बाद बच्चे चाहिए या नहीं, यह तुम्हारी मर्जी पर निर्भर करेगा। तुम्हें स्ट्रॉबेरी और चीज पसंद है, धनिया और प्याज पसंद नहीं है। मुझे भी प्याज पसंद नहीं है, लेकिन मुझे धनिया बहुत पसंद है। लेकिन मैं तुम्हारे लिए धनिया नहीं खा सकता। क्या मैं तुमसे शादी कर सकता हूं? क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगी? मैं नहीं चाहती। फिर भी चाहना पड़ेगा। तुम पूरी जगह बुक कर ली है। जिंग जिंग, मेरे पीछे आओ। मेरा वो बेटा आखिरकार शादी का प्रस्ताव रखना सीख गया। हाँ। सोचो, बीजिंग का वो 4 दीवारी वाला घर, शंघाई की वो ऑफिस बिल्डिंग सर, और फ्रांस का वो विला। जल्दी से इंतजाम करो। ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण है मेरे इतने सालों के ज्वेलरी कलेक्शन आखिरकार किसी को देने को मिलेंगे। मैडम, क्या आप यहाँ बैठेंगी? नहीं, मुझे अपना ये पीला सुअर पसंद है। कुछ दिन पहले कोई मुझे दिखा रहा था कि उसकी बहू प्रेग्नेंट है। इसमें खास बात क्या है? बिल्कुल। देखो, मेरे पास एक साथ 2 आ गए, और वो भी बेटा बेटी दोनों। कितने प्यारे हैं ना। बसंत का ये एहसास कितना अच्छा है। तुम्हारी शादी हो गई क्या? मैडम, मैं तो तुम्हें भी जल्दी करनी चाहिए।
लू ये, कुछ दिनों में सी किंग ये और मू युनगे की शादी होने वाली है। सी किंग ये, लगता है तुम हमेशा मुझसे एक कदम आगे रहते हो। इधर, ये चर्च काफी भव्य है ना? यही है ना? हाँ यही है। पहुंच गए, शुक्रिया। मुबारक हो, बधाई हो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मू साहब, मेरी एक तस्वीर खींच दीजिए, मैं आपकी खींचता हूँ। शुक्रिया, धन्यवाद मू साहब, मुबारक हो। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते। मुबारक हो, बधाई हो, बधाई हो। मू बाबू, आप पहले घूमिए। नमस्ते मू बाबू। मैं पहली बार शिंग शिंग और बेबी को देख रहा हूँ। मुझे लगा कि हमारा बहुत जमता है, यूनगे। वह हमारी बहू है ही। रिश्तेदार, आप तो थोड़ी देर से आए। युनगे के विदेश से लौटते ही किंग ये हमारे घर आ गया। उसी वक्त मुझे पता चल गया था कि किंग ये हमारे मुंह परिवार का दामाद बनेगा। शहर के बीचों बीच मेरे सारे घर सब दहेज में दे दूंगा। हम मुंह परिवार ने नई खरीदी जमीन युनगे के दहेज में देने का फैसला किया है। मुझे दादी बनाकर बहुत खुश हो रहे हैं। हमारा खून का रिश्ता है। ये दोनों रोज परदादा परदादा कहकर पुकारते हैं। ये मुझे सुंदर दादी बुलाते हैं। मैं तुमसे एक पीढ़ी बड़ी हूं, उम्र में बड़ी। दरअसल बस ये दोनों खुश रहें। कौन किसके घर जाए, दामाद कौन बने, कोई फर्क नहीं पड़ता ना। मू बाबू, मेरा भी यही मतलब था। हाँ, इसलिए हम दोनों परिवारों के लिए ये मजबूत गठबंधन है। बिल्कुल सही। समय के साथ चलना। समय के साथ चलना, बिल्कुल, लाइक लाइक, हा हा हा। ठीक है। हाँ, ठीक है, ठीक है। मैं अभी आता हूं, अभी आता हूं। क्यों कोई मुझे मिलने नहीं आया? नमस्ते सी प्रधान। बधाई हो सी प्रधान। कौन है वह? मैं हूं तुम्हारा पति।